वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। यह संतोषजनक कम आश्चर्यजनक अधिक है कि श्रीनगर के सरकारी अस्पताल की कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले में 35 वर्ष बाद आतंकी सरगना यासीन मलिक और उसके साथियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। यासीन मलिक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन JKLF का प्रमुख है। सरला भट्ट की बर्बर हत्या कश्मीर में आतंक से जुड़ी एक ऐसी खौफनाक घटना थी जिसने घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन को हवा दी थी। इस मामले में इतने लंबे समय बाद आरोप पत्र दाखिल करने की नौबत आना यही बताता है कि अपने देश में किस तरह कुछ संगीन मामलों में भी आवश्यकता से अधिक देर होती है। जब आतंकवाद से जुड़े गंभीर मामलों में भी ऐसा होता है तो न केवल पीड़ितों के बीच निराशा घर करती है बल्कि आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता को लेकर भी सवाल उठते हैं। समझना कठिन है कि करीब 3 दशक से भी अधिक समय तक किसी ने इसकी आवश्यकता क्यों नहीं समझी कि सरला भट्ट को न्याय मिले। सरला भट्ट का प्रकरण पहला ऐसा मामला नहीं जिसमें दोषियों को कटघरे में खड़ा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में इतनी देर हुई हो कि उसे अंधेर कहा जा सकता है। इस तरह के और भी अनेक मामले हैं जिनमें कश्मीरी पंडितों को आतंकित करने और उन्हें पलायन के लिए विवश करने वाली हत्या और हिंसा की घटनाओं की अनदेखी की गई हो। इस अनदेखी में जम्मू कश्मीर सरकार के साथ तत्कालीन केंद्र सरकारों की भूमिका रही। एक पीड़ादायक तथ्य यह भी है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहकर कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामलों की जांच पड़ताल की ज़रूरत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अब बहुत देर हो चुकी है। आखिर जब अन्य मामलों की जांच पड़ताल दशकों बाद होने के प्रसंग सामने आ चुके हों तब फिर कश्मीरी पंडितों के साथ हुए भीषण अत्याचारों के मामलों की जांच में संवेदनहीनता क्यों दिखाई गई। अफसोस की बात केवल यह नहीं कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों की अनदेखी हुई और उन्हें न्याय देने की वैसी कोई ठोस पहल नहीं हुई जैसी अपेक्षित थी, बल्कि यह भी है कि यासीन मलिक जैसे जो आतंकी तत्व इन अत्याचारों के लिए उत्तरदायी थे उनके खिलाफ सख्ती दिखाने और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करने से इनकार किया गया। इससे भी खराब बात यह हुई कि कश्मीर समस्या के समाधान में कथित तौर पर सहायक मानकर उन्हें गांधीवादी करार दिया गया। यासीन मलिक के मामले में तो ऐसा तब किया गया जब उस पर वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या का आरोप था। ये हत्याएं भी 1990 में की गई थीं। यह अच्छी बात यह है कि इस मामले में भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो देरी हुई उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। वाहनों को प्रोत्साहन। दिल्ली सरकार ने नई EV नीति को स्वीकृति दे दी है जो राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को
बढ़ावा देने के लिए एक उचित कदम है। दिल्ली में वायु प्रदूषण यूं तो वर्ष भर रहता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में यह दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाता है। ऐसे में यह आवश्यक था कि राजधानी में एक प्रभावी ईवी नीति हो, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। नई नीति के तहत दिल्ली सरकार ने दोपहिया वाहनों पर 30,000 रुपये, तिपहिया पर 50,000 और छोटे व्यावसायिक वाहनों पर 1,00,000 रुपये की सब्सिडी देने का प्राविधान किया है। दिल्ली सरकार को ऐसे ई वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेज़ी के साथ चार्ज करने में सक्षम हों। दिल्ली सरकार का ई वाहनों को प्रोत्साहित करने का कदम समय की मांग है, लेकिन इसके साथ ही सरकार को ई वाहन चार्जिंग का मजबूत आधारभूत ढांचा भी बनाना होगा। ई वाहन चार्जिंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अब भी बड़ी संख्या में पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री हो रही है। सरकार को तेज़ चार्जिंग वाले चार्जिंग पॉइंट का मजबूत नेटवर्क बनाने के साथ ही वाहनों की बैटरी के निस्तारण के लिए भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। राम मंदिर चढ़ावे में चोरी का मामला गरमाता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में नाराज़गी भी बढ़ रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद बार एसोसिएशन ने अदालत में आरोपियों का मुकदमा न लड़ने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, फैजाबाद के वकीलों में इतनी नाराज़गी है कि बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि आरोपियों का मुकदमा लड़ने वाले किसी भी सदस्य वकील पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चढ़ावा चोरी को लेकर नाराज वकीलों की संस्था ने और भी मांगें रखी हैं और सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। आलोचना के घेरे में आए चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के लिए आगे के दिन आसान नहीं होंगे। एसआईटी जांच आगे बढ़ रही है, पर बार एसोसिएशन इस लड़ाई को अपनी ओर से भी आगे बढ़ाना चाहता है। वह धारा 156(3) के तहत अदालत में याचिका दायर करके चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मामला दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग करेगा। गौर करने की बात है, मंदिर के चढ़ावे में 7 से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी की शिकायत से विवाद शुरू हुआ था। अब आरोप लग रहे हैं कि 70 किलो चांदी, सैकड़ों रामशिला और 200 करोड़ रुपए नकदी की चोरी हुई है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट या मंदिर निकाय अभी भी बचाव की कोशिशों में लगा है। विडंबना ही है, एक और दावा किया गया है कि भक्तों द्वारा दिया गया दान सुरक्षित है और उसका हिसाब रखा गया है। दूसरी ओर मंदिर निकाय ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों में श्री राम मंदिर में सामने आई घटनाओं से स्तब्ध, आहत और बेहद दुखी है। मंदिर में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए मंदिर ट्रस्ट या मंदिर निकाय को अब हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे। लोगों के मन में जो संदेह उत्पन्न हुए हैं उन्हें दूर करने के लिए सबसे पहले मंदिर निकाय
को ही सजग होना पड़ेगा। ऐसी योजना बनानी पड़ेगी, ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि मंदिर के चढ़ावे में 16 आना पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाए। राम जी का मंदिर रामाभाव से ओतप्रोत होना चाहिए। यह मंदिर दुनिया भर के सनातनियों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ असावधानी या किसी अनियमितता की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यहाँ की हर व्यवस्था देश के दूसरे मंदिरों के लिए आदर्श होनी चाहिए। राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग यही चाहेंगे कि क्षति तो हो चुकी है, किंतु आगे कोई क्षति न हो। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है और वहां गर्मी के अवकाश के बाद इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले मंदिर प्रबंधन को अपने स्तर पर वाजिब कदम उठाने चाहिए, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय में अगर मामला गया तो विवाद की गंभीरता बहुत बढ़ जाएगी। ध्यान रहे, यह मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही बना है और अब जब उसके प्रबंधन को लेकर सुनवाई होगी तो कई तथ्य सामने आएंगे जिससे मंदिर निकाय को परेशानी होगी। जांचकर्ताओं को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि जब न्यायालय में सुनवाई होगी तब जांच में बरती जा रही कमियों पर भी सवाल उठेंगे। यह एक ऐसा गंभीर मामला है जिसे दबाया नहीं जा सकता। जहां इस मामले में समाज के विभिन्न पक्ष न्याय के लिए सक्रिय हो रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां भी दिनों दिन मुखर व हमलावर होती जा रही हैं। ऐसे में जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। स्टॉप।